अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपको कैसा महसूस होता है जब अखबारात में आप बहुत सारी जॉब्स के बारे में आपको पता चलता है, पढ़ते हैं आप बहुत सारी जॉब्स के बारे में, आपके दोस्त आपको बताते हैं इस जगह पे जॉब अवेल है, आप ये जॉब करें। बहुत सारी और ज़राए होते हैं इंसान के जहाँ से उसको पता चलता है कि यहाँ से जॉब मिल सकती है, यहाँ से जॉब मिल सकती है, यहाँ से जॉब मिल सकती है। लेकिन जब आप उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरते तो इंसान बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है। उसकी एक वजह है ना कि हमें प्रोफेशनल तो कुछ आ ही नहीं रहा होता। हम इसी हिचकिचाहट में बैठे रहते हैं कि आया हम ये जॉब करेंगे कैसे? हमें तो ये काम आता ही नहीं है। अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो हम उसको किताबों में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन उन किताबों को पढ़ने से हमें ये पता नहीं चला कि हम इस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज किस किस जगह पे और कैसे कैसे कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग हर बारे में बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन मैं आपको इतना दावे से कहता हूँ कि अगर आप ये मेरी वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं और आप उस पर अमल कर लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लेते हैं, तो आप एक परेशानी से निजात हासिल कर लेंगे। तो आपको एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो जाएगा कि इन हमारी इस लाइफ के अंदर जो है प्रैक्टिकल होना कितना ज़रूरी है। हम लोग एकेडमीज़ में, इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन वो हमें ये सब कुछ नहीं बताया जाता कि हमने इस सॉफ्टवेयर को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तो व्यूअर्स, इसीलिए ये चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि जिस हद तक हो सके ऐसे लोगों को उन तक ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग पहुंचाई जाए जो कि जॉब टाइटल देख के ही परेशान हो जाते हैं कि हमने करना क्या है और इसके लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होगा। आइए व्यूअर्स, डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो पहला टॉपिक है वो है इन पेज उर्दू सॉफ्टवेयर। अब इन पेज उर्दू सॉफ्टवेयर, बहुत सारे लोगों में मेरी बात सुन के आपके माइंड में ये बात आई होगी कि ये तो सिंपल एक उर्दू टाइप करने का सॉफ्टवेयर है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। व्यूवर्स, आप जानते हैं न्यूज़पेपर के अंदर आए दिन इश्तिहार आते हैं, पेज मेकर की ज़रूरत है, फलां अखबार के अंदर पेज मेकर की ज़रूरत है, कंपोज़र की ज़रूरत है। तो व्यूवर्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आपको ये पता हो कि इन पेज किस किस काम आता है और कैसे कैसे काम आता है, तो आप फट से उस जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल कर चुके होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग का हिस्सा बने, उसके लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पता चल सके कि मेरी अगली क्लास आ चुकी है। व्यूअर्स, बढ़ते हैं, इन पेज हमारे किस किस काम आता है। इन पेज ना सिर्फ उर्दू को टाइप करने के काम आता है, बल्कि इन पेज के अंदर हम लोग मैगजीन की पेज मेकिंग करते हैं, पूरे का पूरा अखबार की पेज मेकिंग करते हैं, उसका लेआउट तैयार करते हैं। हम लोग ट्रेसिंग इन पेज से निकालते हैं। हम लोग वेबसाइट के ऊपर, अगर हम लोगों ने उर्दू डालनी है, वेबसाइट ऐसी कोई डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे हमें उर्दू मटेरियल चाहिए, तो हम पहले इन पेज में टाइप करेंगे, उसके बाद फिर हम वो उसको वेबसाइट के ऊपर डालेंगे। बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो कि हम इंटरनेट से उठाते हैं उर्दू में कंपोज हुए, लेकिन उनको एडिट करने के लिए हमें इन पेज की ज़रूरत पड़ती है। आया इन पेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इसमें जस्ट ये नहीं है कि हमने एक दो लाइनें टाइप कर ली, एक एप्लीकेशन उर्दू में टाइप कर ली तो हमें इन पेज आ गया, नहीं। जब बात आती है रोज़गार की, तो फिर आपको ये चीज़ मुकम्मल आनी चाहिए। और वो मुकम्मल कैसे आएगी आपको? जब आप लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे और इस पे अमल करेंगे और एक दफ़ा उसका प्रैक्टिकल ज़रूर कर लीजिएगा।
सो व्यूअर्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं आज से ये स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हमारी इन पेज की पहली क्लास है कि हमने इन पेज को कैसे और किस किस जगह पे यूज़ किया जा सकता है। ये मैंने अभी आपको बताया भी कि अखबारात के ऑफिस में इन पेज यूज़ होता है। टेलीविज़न के ऊपर जो नीचे टेकर्स चल रहे होते हैं उसमें इन पेज यूज़ होता है। हम लोग वेबसाइट वेब डेवलपिंग के लिए इन पेज यूज़ करते हैं एंड सो बहुत सारी जगहों के ऊपर। तो हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, जहां आज मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। काइंडली गौर कीजिएगा और एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको भूले ना। तो व्यूअर्स, हम अपने डेस्कटॉप की तरफ आ चुके हैं। आपको मेरे लैपटॉप का डेस्कटॉप नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हम इन पेज ओपन करते हैं। ये हमारा इन पेज ओपन हो गया। इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं, वो सबसे पहले हम वो अपनी बेसिक सेटिंग चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या है कि प्रेफरेंसेस पे जाएंगे, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस लास्ट वाला ऑप्शन, उस पे जाएंगे। यहाँ पे जाके हमने चेक करना है कि जो हमारा इनपुट कीबोर्ड है वो कौन सा है। वैसे अगर आप न्यू इंस्टॉल करें इन पेज तो वहाँ पे मोनोटाइप होता है, जो कि थोड़ा सा टाइपिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा हमें अगर वो हो तो, इसलिए हम इसको फोनेटिक करके ओके कर देते होते हैं। इससे ये होता है कि कीबोर्ड ऐसे बन गया, अगर हम ए प्रेस करेंगे तो अलिफ लिखा जाएगा, बी प्रेस करेंगे तो बे लिखा जाएगा, मतलब कि टाइपिंग हमारी आसान होती है। दूसरी सेटिंग हमने चेक करनी है कि जो इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स है वो इंचेस में आ रहे हैं या मिलीमीटर्स में आ रहे हैं या सेंटीमीटर्स में आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स का जो साइज़ है, पेज साइज़ जिसको हम कहते हैं, उसके लिए हम प्रेफरेंसेस में जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे और ये ऊपर ऊपर पहला ऑप्शन ये चेक करेंगे। ये नॉर्मली जो है मिलीमीटर्स में होता है, लेकिन हम इसको इंचेस में कर देंगे कन्वर्ट। इसमें ये होगा कि हमें पेज साइज़ लिखने में आसानी होगी। इसको हमने इंचेस में कर दिया, ओके कर दिया। अब चलते हैं एक नई फाइल लेने की तरफ। फाइल मेन्यू ओपन किया, न्यू पे क्लिक किया। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे पास A4 साइज़ की फ़ाइल ओपन होने के लिए तैयार है। इसमें यह है कि यह A4 साइज़ कागज़ का साइज़ है कि हमें A4 साइज़ का जो है अपनी फ़ाइल बनानी है, लीगल साइज़ पे बनानी है या स्टैंडर्ड साइज़ पे बनानी है या कस्टमाइज साइज़। कस्टमाइज साइज़ से मुराद ये होता है कि अगर हम कोई बड़ा पेपर यूज़ कर रहे हैं या हमें बड़ी फ़ाइल चाहिए जिसकी हाइट और विड्थ बड़ी हो, तो हम उसके लिए यहाँ पे इस जगह पे अपने हिसाब के मुताबिक भी साइज़ दे देते हैं। इस तरह ये होगा कि हमारी जो फ़ाइल है वो हमारे पेज के मुताबिक बनेगी। आप ये देखें राइट साइड पे ओके से थोड़ा सा पहले कॉलम्स का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे यह है कि जितने अदरवाइज़ एक कॉलम है तो हमारे पास एक पेज नज़र आएगा, हम एक पेज में काम करें। हमें अगर पेज के अंदर कॉलम्स चाहिए, हम चाहते हैं कि एक कॉलम हो, 2 3 4 कॉलम हो, 8 कॉलम हो, तो हम यहाँ पे इस जगह पे कॉलम मेंशन कर सकते हैं कि इतने कॉलम की फ़ाइल बने। फ़िलहाल हमें एक कॉलम की ही फ़ाइल चाहिए क्योंकि हम एक एप्लीकेशन या वैसे ही यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये पेज हमारे पास सामने आ गया ओके करने के बाद। F8 प्रेस करके इसको जूम कर लेते हैं और इसके अंदर कुछ ना कुछ टाइप करके देख लेते हैं। ये देखें, इसमें टाइप करना बहुत इजी है। अच्छा व्यूअर्स, इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है जहाँ पे 12 पीटी लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है। इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं इससे फ़ॉन्ट साइज़ को। ये जहाँ पे नूरी नासिक लिखा हुआ आ रहा है, यह फ़ॉन्ट्स का स्टाइल्स हैं। यहाँ से हम फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इस साइड पे हमें 5 बटन नज़र आ रहे हैं जो कि राइट अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफिकेशन और फोर्स जस्टिफिकेशन। ये जब हम एक पूरी पेज अपना एप्लीकेशन कोई टाइप कर लेते हैं, कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं, तो उसकी अलाइनमेंट करने के
काम आता है। अच्छा नाज़रीन, अभी जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था न्यूज़पेपर का, ये तो हो गई इसकी बेसिक सेटिंग। अभी जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था न्यूज़पेपर का, आइए ज़रा उसकी तरफ भी चलते हैं और एक नज़र उधर भी दौड़ाते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे बना हुआ होता है। ये मेरे पास एक बना हुआ लेआउट है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये ओपन हो गया। व्यूअर्स, अब आप देखें, ये एक पूरे का पूरा न्यूज़पेपर बना हुआ है मेरे पास, आपको नज़र आ रहा होगा, जिसके अंदर ये हेडलाइन की जगह है, ये टॉप लीड की जगह है, यहाँ पे न्यूज़पेपर का लोगो लगता है, ये ख़बरें वगैरह, ये एक कॉलम की खबर, दो कॉलम की खबर, ये तस्वीर की जगह है। अगर मैं आप चाहें कि मैं आपको ये बना हुआ दिखाऊं, ये तो आपको मैं दिखा रहा हूँ एक खाली एम्प्टी जो है, इस तरह के हम लोग पेज के लेआउट बना के रख लेते हैं न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के। अगर कोई कंपोजिंग करवाने हमारे पास आता है और हमें कहता है कि हमें कंपोज कर दो, तो हम जल्दी से न्यूज़ टाइप की और इन्हीं खानों के अंदर पेस्ट की, तो ये ऑटोमेटिकली चले गए। अभी जो मैंने आपसे जिक्र किया था वो खाने एक पेज के अंदर कॉलम्स का, तो ये देखें न्यूज़पेपर के अंदर 8 कॉलम होते हैं। तो ये जो पेज बना हुआ है, इसका साइज़ भी हमने अपनी मर्ज़ी से रखा हुआ है कि किस साइज़ का न्यूज़पेपर है, और उसके अंदर 8 कॉलम भी बने हुए हैं। बाकी इसमें पिक्चर्स बॉक्स लगाए गए हैं हेडिंग के लिए, 1 कॉलम खबर, 2 कॉलम खबर, 3 कॉलम खबर। तो ये चीज़ आपको मैं बनी हुई भी दिखाता हूँ कि जब हमारा न्यूज़पेपर तैयार हो जाता है तो वो इस सूरत में तैयार होता है। ये देखें, ये एक तैयार हुआ न्यूज़पेपर है जो कि इस टाइम पब्लिशिंग के लिए बिल्कुल रेडी है, जिसके अंदर लीड, सुपर लीड, न्यूज़ और तस्वीर भी लगी हुई हैं। ये सारे काम आप भी कर सकते हैं और घर बैठ के भी कर सकते हैं, और ये काम लेडीज़ भी कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हफ्ता रोज़ा, 15 रोज़ा, महीने का अखबार निकालते हैं, उसमें भी ये बेनिफिट होता है कि वो आपको साथ साथ न्यूज़ जो हैं वो अपनी ईमेल या व्हाट्सएप करते रहते हैं, आप टाइप करके रखते रहें और आप उसको घर पे ही ये अखबार बना के उन लोगों को सॉफ्ट कॉपी दे दें, वो खुद पब्लिश करवा लेते हैं। मतलब ये कि यह आप काम घर पे भी बैठ के कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं, बस ये है कि आपको काम आना चाहिए। व्यूअर्स, आज तक इतना ही। नेक्स्ट चलेंगे अपनी अगली वीडियो की तरफ। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये सब कुछ हम करते कैसे हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।